लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। कोविड की चुनौतियां एवं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकट का सामना करता राष्ट्र विषय पर भाजपा ने किया सेमिनार का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बतौर मुख्य अतिथि सेमिनार में हुए शामिल। डुमरी के वनांचल चौक के समीप रहने वाली एक युवती ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। 6 जुलाई को युवती की होने वाली थी शादी। तीसरी के 15 टांड से लापता 2 भाइयों का अब तक कोई सुराग नहीं। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने एसपी से की एसआईटी गठित कर मामले की जांच कराने की मांग। और बेंगाबाद पुलिस ने विभिन्न कांडों के 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों में एक महिला भी शामिल। कोविड-19 की चुनौतियां एवं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र विषय को लेकर भाजपा के जिला कार्यालय में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में कोविड-19 की चुनौतियां एवं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र विषय को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शरीक हुए। सेमिनार का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को माल्यार्पण और बुके देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कोविड-19 में मौत की जंग हार चुके भाजपा कार्यकर्ता के लिए दुख संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा शमशान घाट में कोविड-19 से मौत हुई शवों के अंतिम संस्कार का कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। सेमिनार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए झारखंड सरकार और कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि जेएमएम की सरकार माफियाओं के लिए बनी है। इस सरकार में सिर्फ लूट खसोट मचा हुआ है, ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल खेला जा रहा है। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सेवा की भावना को देखते हुए हर प्रखंड में एक आंगनबाड़ी को गोद लेकर सेवा की भावना प्रस्तुत करें। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शहबादी, गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, लक्ष्मण स्वर्णकार, पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह, बार एसोसिएशन के महासचिव व वरिष्ठ भाजपा नेता चुन्नू कांत, सुरेश राव, दिलीप वर्मा, अशोक उपाध्याय, डिप्टी मेयर प्रकाश शेठ, कामेश्वर पासवान, संदीप डंगाइच, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, नवीन सिन्हा, संजीत सिंह पप्पू, युवा मोर्चा के रंजीत राय, मिथुन चंद्रवंशी, आकाश सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम में मंच संचालन महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा ने किया। भारत माता की चलिए। कोरोना वॉरियर से हमारा संकल्प ये वर्ष हम मना रहे हैं और इस सेवा ही हमारा संगठन है। इसको ध्यान में रखकर इस 15 महीने में जहां कांग्रेस सहित विपक्षी दल के चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, कोई विदेश घूम रहे थे, कोई घर में दुबके हुए थे। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान को जोखिम में डालकर गरीब और जरूरतमंद की सेवा में यह अद्भुत काल था।
दुनिया के किसी देश में ये सेवा के काम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ये काम करने का काम किया, ये एक अद्भुत काम है। और मैं खासकर गिरिडीह भारतीय जनता एवं मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। तो यहाँ के विधायक से लेकर रांची के मुख्यमंत्री तक क्या कर रहे हैं, बालू, पत्थर, कोयला, लूट का वातावरण, अवैध जमीन, सरकारी जमीन का अब गिरिडीह का रांची राजधानी में सरकार के संरक्षण में हो रहा है, जिले में स्थानीय विधायकों के संरक्षण में हो रहा है सत्तारूढ़ दल। और अभी पटेल जी ने आपको बताया कि बहुत खुशी की बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जल जंगल जमीन से वास्तविक प्रेम करता है, वैसे लोग ने ये हेमंत सोरेन जी जो बबुआ राज बोल के बबुआ राजा क्या कर रहा है, यहाँ के पूरे जल जंगल जमीन को बेचने का। सिर्फ जमीन यही नहीं, पूरे देश, पूरे राज्य में जमशेदपुर में भी सरकारी जमीन का, रांची जैसे राजधानी जहां चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, एसडीओ, डीसी के संरक्षण में सरकारी जमीन भैया डाली जमीन का। आप सबों के माध्यम से एक हिम्मत और एक विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आप सबों के हर सुख दुख में खड़े मिलेगी। निश्चित रूप से आज जिस विषय को लेकर हम सब बैठे हैं, आज किसी को बताने का जरूरत नहीं है कि इस 1.5 साल में जब से कोविड आया, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अपना अलग पहचान इस कोविड में भी बनाया। एक पहचान तो उन्होंने इस 7 साल में एक बनाया कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर 7 साल में पूरे विश्व में भारत को कैसे आगे ले जाएगी, यह पहचान दिलाने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। कि देश का कोई भी व्यक्ति किसी को भी परेशानी ना हो, नुकसान ना हो, इस चीज को देखते हुए उन्होंने इस महामारी से बचाव के लिए जो भी कार्य किए हैं, कोविड महामारी क्योंकि ये पूरे विश्व को आक्रांत किया, और ऐसे समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काफी सजग और चौकन्ना होकर जो पहला जब फर्स्ट पिछले साल 2020 में जब कोविड की शुरुआत हुई, आपने देखा कि पहले उन्होंने लॉकडाउन लगाया ताकि लॉकडाउन के माध्यम से जो कोई भी जान माल की क्षति ना हो, लोग सुरक्षित रह सके, लोग कोविड से बच सके। तो इसके लिए उन्होंने लॉकडाउन के बाद लोगों को राशन के माध्यम से हो, लोगों को उनके जनधन खाते में पैसे देने की बात हो ताकि आम जन को कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही साथ इस बार का जो दौर रहा, सेकंड वेव में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे कोविड पहला फर्स्ट फेज हो या सेकंड, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता मानवता ही सेवा है इस चीज को दर्शाया और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गनिर्देशन में सेवा ही संगठन है कार्यक्रम को हर जन जन तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। डुमरी के वनांचल चौक के समीप रहने वाली एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि आगामी 6 जुलाई को उसकी शादी होने वाली थी। डुमरी थाना क्षेत्र के वनांचल चौक निवासी मनोज अग्रवाल की पुत्री नीतू कुमारी अपने घर में गुरुवार रात्रि फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी होने पर शुक्रवार को डुमरी पुलिस मृतका का शव अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई व आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह भेज दिया। घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार मृतका की शादी 6 जुलाई को बोकारो जिले के बालीडीह में होनी थी। इसी सिलसिले में मृतका के माता पिता वर पक्ष के घर गए हुए थे और घर में सिर्फ मृतका का भाई था। मृतका एक सुसाइड नोट भी छोड़ गई है जिसमें लिखा है कि वह अपनी मर्जी से यह कदम उठा रही है क्योंकि उसे इस दुनिया में नहीं रहना है। डुमरी पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। एक से लड़का खड़ा कर भाई वहाँ लगे
हुआ नहीं तो कल पोस्टमार्टम होगा सर। कुछ हुआ नहीं तो कल पोस्टमार्टम कीजिएगा। गिरिडीह जाने के क्रम में डुमरी वनांचल चौक में भाजपा नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी का भव्य स्वागत किया। मौके पर भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा नेता प्रदीप साहू के नेतृत्व में शुक्रवार को डुमरी वनांचल चौक में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी का गिरिडीह जाने के क्रम में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक उपाध्याय, ओबीसी जिला मंत्री अर्जुन साव, नीलकंठ महतो, डुमरी मंडल अध्यक्ष हराधन पंडित, डुमरी मंडल महामंत्री नवल किशोर पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रांची से गिरिडीह कार्यालय में बैठक में जाने के क्रम में डुमरी मोड़ में कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया और इसके बाद यहां से वो गिरिडीह के लिए निकल गए। बेंगाबाद पुलिस ने विभिन्न कांडों के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन अभियुक्तों में एक महिला भी शामिल है। बेंगाबाद पुलिस ने शुक्रवार को विभिन्न कांडों के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने अभियुक्त सलामत अंसारी को फिटकोरिया से, राजू दास और शकुना देवी को पत्रोडी से तथा मांझो सिंह को मानसिंह डी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चारों अभियुक्त फरार चल रहे थे। पीछे नहीं आ रहे थे। तीसरी प्रखंड के पन्नाटांड़ से लापता हुए 2 भाइयों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इधर माले नेता राजकुमार यादव ने एसपी से एसआईटी गठित कर मामले की गहराई से जांच कराने की मांग की है। तीसरी प्रखंड के पन्नाटांड़ से लापता हुए 2 भाइयों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। गुरुवार को पूर्व विधायक सह माले नेता राजकुमार यादव ने पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एसपी से मांग की कि एसआईटी गठित कर मामले की गहराई से जांच कराई जाए। यदि पुलिस ऐसा नहीं करेगी तो माले आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मौके पर मुन्ना गुप्ता, धर्मेंद्र यादव, मुन्ना यादव आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। हम जमुई थाना के एसपी और गिरिडीह के एसपी से मांग करते हैं कि इस घटना के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाए, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके दोनों जिला की पुलिस के जरिए और गहराई से जांच किया जाए और इन दोनों नौजवानों को ढूंढ के निकाला जाए, चाहे इसका उद्भेदन किया जाए। और यदि इस मामले में पुलिस शिथिलता बरतती है तो भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी। इस मामले को लेकर के हम लोग झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्राचार करेंगे और यदि रास्ता या उद्भेदन या सुराग नहीं निकालती है तो भाकपा माले इस घटना के खिलाफ में सड़क पर उतरेगी। इस पर चुप नहीं बैठेगी क्योंकि किसी भी नागरिक को सुरक्षा देने की जिम्मेवारी सरकार और पुलिस को है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया गया। इस मौके पर कोरोना काल में शहीद हुए डॉक्टरों को श्रद्धांजलि दी गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह द्वारा 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया।
ज्ञात रहे कि डॉक्टर JCI के जन्मदिवस पर हर साल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण इस वर्ष साधारण तरीके से डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टरों ने कोरोना काल में शहीद हुए डॉक्टरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मौके पर IMA गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण, महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर अमिता रॉय, डॉक्टर P सहाय, डॉक्टर BNP रॉय, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, डॉक्टर रामरतन केडिया आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह ब्रांच की तरफ से 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे हम लोग आज नवजीवन नर्सिंग होम के प्रांगण में सेलिब्रेट करने के लिए हमारे चिकित्सा कर्मी और जितने भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ सभी आज इकट्ठित हुए। पिछले साल 2020 के समय से जो कोविड की जो ये महामारी हुई है, उसके एवज में पिछले साल भी हम लोगों ने डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन इस बार हम लोग डॉक्टर्स डे को हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, परंतु हम लोग यहाँ पर जितने हमारे जो सहकर्मी हैं जो पूरे देश में जो उन्होंने अपनी सेवा दे करके और मृत्यु के काल में समा गए, उनकी याद में आज हम लोग यहाँ पर 2 मिनट का मौन धारण करके और उनको श्रद्धांजलि दिया है। और उनके परिवार के लिए भी हम लोगों ने एक IMA की तरफ से जो भी नेशनल IMA है उनकी तरफ से जो सहायता करने की जो कोशिश की गई है, उसके लिए भी हमारे नेशनल IMA की तरफ से ये घोषणा हुआ है। डॉक्टर्स डे के दिन पर हम लोग यहाँ जमा हुए और हम लोग आज डॉक्टर्स डे के दिन पर हम उन चिकित्सकों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं जिन्होंने चिकित्सा सेवा करते हुए इस कोरोना काल में वो कोरोना के शिकार हुए और वो काल के जाल में समा गए। हम ऐसे शहीद को नमन करते हैं, उनके परिवार के, उनके जो आश्रित हैं उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अभी जो समाज के लोग डॉक्टर की सेवा को मजाक में जो लेते हैं, डॉक्टर को तरह तरह से मजाक में उड़ाते हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर की सेवा कोई मजाक नहीं है। ऐसे कितने सारे डॉक्टर हैं जो अपनी सेवा देते हुए शहीद हो गए और हमारी गिनती शहीदों में से आती है। हमारी सेवा कोई मजाक नहीं है, हमारी सेवा को सीरियसली लें। और आप हमें कभी कभी हमें भगवान बना देते हैं, मुझे भगवान नहीं बनाए, एक मानव ही रहने दें। हम भी आपकी तरह एक मानव हैं, लेकिन हम जो आपकी सेवा कर रहे हैं उस सेवा के बदले हमें थोड़ा सा सम्मान दें। आज हमारे डॉक्टर भी योद्धा हैं, लेकिन फर्क ये है कि जो बॉर्डर पर योद्धा हैं वो हथियारों से लैस हैं और सुरक्षा कवच पहने हुए हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? एक गाउन, एक मास्क, एक आग, और उसमें दुश्मन हमारे बहुत सारे हैं। कौन सा दुश्मन कब हम लोग को अटैक करेगा ये कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हमारी ड्यूटी है और हमको ये करना है, हम लोग करते हैं। यही करते करते लोगों को बचाते बचाते 1500 से ज़्यादा चिकित्सक शहीद हो गए। उन्हीं की याद में हम लोग इसको करते हैं और हम समाज से यही हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों का जो योगदान है, हम लोग की जो सेवा है, उसको कम से कम लोग समझें, उसका आदर करें। डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन हम लोग डॉक्टर BCI के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ये 1991 से ही सेलिब्रेशन हो रहा है और हम सारे चिकित्सक उनके चिकित्सा में जो स्थापित माइलस्टोन्स है उसी का अनुसरण करते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों में 2020 और 2021 में कोविड के कारण, कोरोना के कारण हम लोग सेलिब्रेशन नहीं, बहुत साधारण ढंग से जो हमारे सहकर्मी हैं, जो हमारे कलीग हैं और जो शहीद हो गए हैं चिकित्सा सेवा देते देते, उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके परिवार के सब जो सदस्य हैं उनको सहानुभूति और उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहने का वचनबद्ध हैं। एक समय ऐसा था जब हम लोग डॉक्टर्स डे बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाते थे, पार्टी करते थे, मगर लास्ट 2 इयर्स से हम लोग को सिर्फ डॉक्टर्स डे में जरा सा भी कहीं भी खुशी का कोई ये नहीं है।
खाली याद करते हैं वो लोग को जो लोग गुजर गए। तो मेरा पूरा समाज में रिक्वेस्ट है दो, एक है सेल्फ प्रोटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। आप लोग वैक्सीन ले लीजिए, आप लोग हमेशा मास्क यूज कीजिए, इसको मजाक में मत लीजिए। आप ही लोग का इलाज करते करते कई डॉक्टर अपना जान दे दिए, अपना परिवार छोड़ के चल गए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और सेल्फ प्रोटेक्शन। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़9 की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।